खेलते खेलते दोनों झगड़ने लगे और झगड़ते झगड़ते फिर दोनों प्रेम करने लगे। प्रेम करते हुए दोनों मुड़ मुड़ कर मुस्कुराते हुए देखते हैं और सरस प्रेम सुख के रस को बहाते हैं। मैया ने बड़े प्यार से बुला लिया और कहा, अब दोनों आकर कलेओ करो। वे दोनों परस्पर प्रेम पूर्वक एक दूसरे को खिलाते हैं और मैया यह देख देख कर प्रसन्न होती है। राधा ने यशोदा से कहा कि महरी, अब मैं घर जाऊंगी और मैया से तुम्हारा प्रेम बताऊंगी। यशोदा ने कहा, लाली तुम फिर खेलने आना और कन्हैया के साथ मिलकर खेलना। कन्हैया ने कहा, देखो हमारी मैया तुम्हें कितना प्यार करती है, इसलिए तुम आने में संकोच ना करना। वह कन्हैया का मुख देखती हुई चल दी। उसकी मानो सब सुध बुध भूल गई थी और वह खोई खोई सी लग रही थी। घर पहुंचने पर कीर्ति मैया राधा पर बली बली गई और पूछने लगी कि अरे प्यारी लाली, तू कहाँ गई थी? यह तुम्हारा मांग किसने सजाई है और ये सुंदर सी बिंदी मस्तक पर किसने लगाई है? राधा ने कहा, मैया मैं नंद बाबा के द्वार पर खेलने गई थी तो महारानी ने मुझको बुला लिया और मुझे प्यार करके मेरा मुख देखा और मुझे हृदय से लगाकर वह आनंदित हो गई। फिर मैया तुम्हारा नाम सुनते ही गाली दी और बाबा को लंगर बताया। मैया मैंने उनको उत्तर दिया कि हमारे बाबा ने तुम्हारे साथ क्या लंगराई की है। फिर मैया मैंने कहा कि जैसे तुम हमारे माता पिता को बताती हो वैसे तुम स्वयं ही होगी। तब यह सुनकर उन्होंने कहा कि तुम बुरा ना मानना, मैंने सब हंसी में कहा है। फिर उन्होंने मेरा श्रृंगार किया और तिल चावल से मेरी गोद भर दी। फिर आंचल फैलाकर और आँख बंद करके तथा हाथ जोड़कर कुछ विनती की। यह सुनकर विश्वानु बाबा बड़े प्रसन्न हुए और वे हंसते हंसते अपने घर को द्वार पर आ गए। राधा की भोली बातों में उनका ऐसा आनंद आया कि उन्हें नंद यशोदा का स्नेह याद आ गया। मैया बार बार राधा से पूछती है और राधा बार बार उनको वही बताती है। कीर्ति मैया ने कहा कि लाली तूने बड़ा अच्छा किया कि तुरंत उत्तर देकर दाव चुका दिया। तुम्हारा उत्तर हमें बड़ा पसंद आया। वह बार बार सुन सुनकर और विचार करके यशोदा को गाली गाती है और मन ही मन नंदन श्री कृष्ण पर बलि बलि जाती है। बरसाने की नवेली सुंदर नारियां आकर यह सब सुनकर यशोदा को प्रेम भरी गाली गाने लगी, जिनको सुन सुनकर कीर्ति मैया नंदरानी के मन का भाव जानकर और प्रसन्न होती है और कहती है कि मेरी लाली बड़ी सुंदर है, वो गोरी है, भोली भाली है और उसमें अनेक गुणों का विकास हुआ है और वैसा ही नंद का लाला भी है। क्या हुआ जो वो कुछ रंग का सांवला है? उन्होंने प्रसन्न होकर पौर्णमासी देवी को बुलाया और उनको सब चर्चा सुनाई। उनका विचार सुनकर और कन्हैया और राधा दोनों के रूप पर बलि बलि जाती हुई तथा दोनों के मिलन की सुंदर झांकी हिये में बसाकर कीर्ति मैया आनंदित होती हुई भानु बाबा के पास आई और उनसे कहा कि कन्हैया को एक बार यहाँ बुलवाओ, उनकी छवियाँ देखने का हमारा मन है। उनके रूप और गुणों की चर्चा सारा ब्रज कर रहा है। मैंने श्री वृंदावन आते हुए कुछ कुछ उनको देखा था। उस समय वे यशोदा के साथ शोभायमान हो रहे थे और जब गौचारण उत्सव हुआ था तब भी मैंने उनको जी भरकर देख नहीं पाया था। इसलिए हे महाराज, एक बार उनको अपने घर बुलाओ। उनके देखने के लिए मेरा मन तरसता है। तुम मेरी आज्ञा को पूर्ण करो। उनके गुणों की चर्चा सुनकर और उनके रूप का विचार करके मैं उनको देखने के लिए ललचा रही हूँ और यह भी चाहती हूँ कि जैसे उन्होंने हमारी लाली का श्रृंगार किया है वैसे ही मैं भी कन्हैया का श्रृंगार व सत्कार करूँ।